नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। चलिए आज शुरू करते हैं द क्लेवर फार्मर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है क्लेवर फार्मर। इसमें बताया गया है कि जो फार्मर है वो कितना ही चतुर है, ठीक है, किस तरह से वो अपनी फसल को बचा लेता है और दूसरे को मूर्ख बना देता है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और फ्रेंड्स बहुत अच्छे से लेसन को पढ़ें, जो वर्ड्स हैं उनको बड़े ध्यान से देखें, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखें, वर्ड फॉर्मेशन भी समझें, सेंटेंस फॉर्मेशन भी समझें। स्टोरी से हमें पढ़ने से बिल्कुल एकदम समझ में आ जाता है कि हमें यह किस तरह से रीडिंग होती है और किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, किसी भी पाठ को किस तरह से समझा जा सकता है। बहुत आसान तरीका है पढ़ना और पढ़ कर के इंग्लिश को सीखना। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। ये जो स्टोरी है, कहानी है, ये एक बहुत ही चतुर किसान की है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स टू टेरेस फार्मिंग। ये किसान जो है वो हिल साइड में रहता है, इनकी पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, जहाँ पर लोग जो है वो टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होती है फ्रेंड्स? सीढ़ीदार खेत होते हैं, इस तरह से सीढ़ी सी बनी होती हैं, ठीक है, और उनमें ही पौधे वो लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इस तरह से खेती करते हैं, तो वो सीढ़ीदार फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग उसको बोलते हैं। वंस अ फार्मर बोट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। एक बार एक किसान ने पहाड़ी क्षेत्र में एक खेत खरीद लिया। ही देन बोट ए पेयर ऑफ बुलक्स। और फिर उसने एक बैलों का जोड़ा भी खरीद लिया, ठीक है, बुलक्स का मतलब होता है बैलों का जोड़ा, तो बैलों का जोड़ा भी खरीद लिया। एंड बिगैन प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली। और उसने अपने खेतों को खुशी खुशी जोतना शुरू कर दिया। प्लोइंग का मतलब होता है हल चलाना या जोतना। अपने खेतों को उसने जो है क्या करना शुरू कर दिया? जोतना शुरू कर दिया, उसमें हल चलाना शुरू कर दिया। हार्डली हैड ही प्लोड हाफ ऑफ द फील्ड। मुश्किल से ही उसने आधा खेत जोता होगा। व्हेन अ टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली। कि तभी एक लंबा सा आदमी वहाँ पर आया और गुस्से से चिल्लाया। एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से, यानी कि वो गुस्से से चिल्लाया। क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना। क्यों चिल्लाया फ्रेंड्स? हे यू देयर, माय हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। हे तुम सुनो ये बात कि यहाँ पर मेरा घर है, इस पहाड़ी पर, पहाड़ी के निचली जगह पर। एट द फुट का मतलब होता है नीचे की जगह पर, पहाड़ी के नीचे मेरा घर है। वॉट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस। तुम यहाँ मेरे खेत में क्या कर रहे हो? उसने कहा कि ये तो मेरा खेत है और यहाँ पर मेरा घर है। जब मेरा घर यहाँ पर है तो यह खेत भी मेरा ही है। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, रिप्लाइड द फार्मर। उस किसान ने उत्तर दिया कि शांत रहो। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, गुस्सा मत करो। फार्मर चतुर था, इसलिए उसने गुस्सा नहीं किया उसकी बातों का। उसने नहीं ये कहा कि मेरा खेत है, बस उसने कहा कि आप शांत रहें कृपया करके, ठीक है, और चिल्लाएं नहीं, शोर मत करें, गुस्सा मत करें। ही सैड फर्दर। उसने आगे कहा, फर्दर का मतलब होता है आगे। उसने आगे कहा, आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड्स। मैं बीज बोने के लिए खेत को जोत रहा हूँ। उसने बता दिया कि मैं खेत को जोत रहा हूँ। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल उगाऊंगा, आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर। तो मैं हर एक साल तुम्हें जो फसल है उसका आधा हिस्सा दे दूंगा। वन ईयर यू टेक what grows below the ground and the next year you take what grows above the ground। उसने कहा कि एक साल, यानी कि एक साल आप जो है वो चीज़ ले लेना जो ज़मीन के नीचे उगेगी। बिलो का मतलब होता है नीचे, और दूसरी साल जो है वो चीज़ ले लेना जो ज़मीन के ऊपर उगेगी। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड। जो लंबा आदमी था वो खुश हो गया, क्योंकि एक्चुअली वो जगह तो उसकी थी नहीं। वो सोच रहा था कि हमें फ्री में कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम। उसे कोई आइडिया नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था कि ये किसान किस तरह से उसे मूर्ख बनाना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स उस किसान ने उसको इस तरह से बातें बताई कि वह एग्री हो गया, और एग्री होने के बाद आगे फ्रेंड्स वो क्या करता है ये देख लेते हैं लेसन में। द फर्स्ट ईयर फार्मर सोड वीट। पहले साल किसान ने क्या किया, गेहूँ बोए। वीट का मतलब होता है गेहूँ। ही टुक ऑल द वीट एज इट ग्रीव अबव द ग्राउंड। उसने, क्योंकि ज़मीन से ऊपर क्या गेहूँ जो है ज़मीन से ऊपर उगता है, इसलिए उसने पहले साल जो ऊपर ऊपर होगा वो उसे दे दिया। एंड गेव द रूट्स टू द टॉल मैन। और जो जड़ें थी उस गेहूँ की वो उस लंबे आदमी को दे दी। विच वर बिलो द ग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे थी। और यही तय हुआ था कि जो ज़मीन के नीचे होगा वो आप ले लेंगे, और जो ज़मीन के ऊपर होगा वो मैं ले लूँगा। तो ज़मीन के ऊपर चूँकि जो गेहूँ उगे थे तो गेहूँ उसने ले लिए, उसका फ़ायदा हो गया, और उसे जड़ें दे दी, उसका नुकसान हो गया। द टॉल मैन गॉट एंग्री। अब जो लंबा आदमी था वो गुस्सा हो गया। ही टोल्ड द फार्मर दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड। कि अगले साल जो है वो वही चीज़ लेगा जो ज़मीन के ऊपर उगेगी, नीचे वाला पार्ट मैं नहीं लूँगा। द फार्मर एग्रीड। और फिर जो फार्मर था वो इस बात पर भी एग्री हो गया कि चलो ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें ऊपर वाला ही हिस्सा दे दूँगा। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रीव ग्राउंड नट्स। और अगले साल क्या हुआ, उस किसान ने ग्राउंड नट्स बो दिए, यानी कि जो मूंगफली होती है वो बो दी। और मूंगफली कहाँ पे उगती है फ्रेंड्स, नीचे उगती है ज़मीन के। तो व्हेन द क्रॉप्स वाज रेडी, जब फसल तैयार हो गई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंड नट्स एज इट ग्रो बिलो द ग्राउंड। और किसान ने जो है सारे के सारे ग्राउंड नट्स यानी कि जो मूंगफली थी वो सारी की सारी अपने आप ले ली, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे उगी थी, और ज़मीन के नीचे ही उगती है। तो द पुअर टॉल मैन गोट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड। और उस बेचारे लंबे आदमी को केवल ऊपर की पत्तियां पत्तियां मिली जो ज़मीन के ऊपर उग गई थी। इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन। और इस प्रकार से दोबारा से उस किसान ने उसका मूर्ख बना दिया था लंबे आदमी का। तो क्लेवरनेस इज़ नॉट विजडम। जो चतुराई होती है वो विजडम नहीं होती है, बुद्धिमानी नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें काम बुद्धिमानी से लेना चाहिए। जब कोई हमारा सामान छीनना चाहता है तो हम उसे बुद्धिमानी से उस सामान को बचा सकते हैं, जिस तरह से किसान ने अपनी दोनों फसल को उगाया था और बचा भी लिया था। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।